जिन्न, एक खौफनाक रहस्य। दिल्ली, भारत, 15 मार्च 2020। दिल्ली की रात में एक अजीब खामोशी छा गई थी। शहर की हलचल अचानक ठहर गई, जैसे हर किसी ने किसी खतरे के आभास को समझ लिया हो। सड़कों पर चलते फिरते लोगों की आवाजें थम गई थीं और बत्तियां कुटिल अंधेरे में डूब गई थीं। उसी भयानक रात में चर्चित पत्रकार राधिका शर्मा एक रहस्यमय मामले की छानबीन कर रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेजी से चल रही थीं, जैसे उसे किसी गहरे रहस्य का सामना करना हो। क्योंकि मैंने सुना है कि जिन्न ने फिर से एक और प्राण ले लिया है, उसने संदिग्ध स्वर में सुना था। सुनसान गली की दीवारों पर चिपके विज्ञापन की धुंधली रोशनी उसकी आंखों में अजीब सा साया डाल रही थी। तभी अचानक एक शोर ने उसकी तंद्रा तोड़ी। उसने पाया कि एक व्यक्ति सड़क पर अजीब तरीके से झूम रहा था। क्या यह भूतिया था? क्या यह जिन्न के प्रभाव का एक और प्रमाण था? राधिका ने उस व्यक्ति की ओर ध्यान दिया, दोनों हाथों से अपने गले को कसकर पकड़े हुए। क्या आप ठीक हैं? उसने पूछा। झूमने वाला व्यक्ति एकदम सहम गया और वीरता से बोला, जिन्न, मैं उसे देख रहा हूँ, वह मुझे कभी रहने नहीं देगा। राधिका ने उसके चेहरे पर देखी डर का एक अंधेरा साया। राधिका ने सुबह सुबह अपनी रिपोर्ट तैयार करने का कार्य आरंभ किया। उसे 25 वर्षीय युवक नीरज का मामला मिला था। नीरज ने कथित तौर पर अपने दोस्तों के सामने जिन्न की उपस्थिति का जिक्र किया था। मैंने देखा, राधिका, उस गली के मोड़ पर उसने एक काला साया देखा। उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा, क्या बोले तुम? क्या तुमने वास्तव में उसे देखा? राधिका ने आश्चर्य से पूछा। उसे मेरे मन की बातें पता थीं, नीरज ने जवाब दिया। नीरज के चेहरे पर घबराहट थी। वो जानता था कि मैं उसके बारे में जानता हूँ। वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। राधिका ने उसकी आंखों में डर देखा, जैसे उसने कुछ बेहद भयानक अनुभव किया हो। वह सोचने लगी, क्या यह संयोग था या यह सच में एक जिन्न का प्रभाव है? यह मामला सिर्फ एक साधारण रिपोर्टिंग नहीं थी, यह एक खौफनाक रहस्य का दरवाजा खोलने की शुरुआत थी। राधिका ने अपने नोट्स में इस मामले की महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज की। यह निश्चित तौर पर एक कथानक नहीं, बल्कि एक भयावह वास्तविकता है। उसने लिखा, मुझे और अनुसंधान करने की आवश्यकता है। राधिका ने आईटीओ पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज की। उस दिन की खास बात यह थी कि उसने एक समाचार में पढ़ा कि 200 से अधिक रिपोर्टों में जिन्न के संदिग्ध मामलों की बढ़ती सूची। यह इतना गंभीर मामला था जितना उसने सोचा भी नहीं था। उसका मन विचारों से भरा हुआ था। क्या वह सच में जिन्न के रहस्यमय आक्रमण की तह तक पहुंचने में सफल होगी? आपकी मदद चाहिए, इंस्पेक्टर, राधिका ने अपने नोट्स के साथ पेश किया। इंस्पेक्टर ने उसे ध्यान से सुना। हमारे पास पहले से ही कई केस हैं और जिन्न से प्रभावित लोगों की सबसे खौफनाक कहानियां सुनने में आई हैं। उन्होंने उत्तर दिया। उसने अपने विचार साझा किए। अगर यह सच है कि लोग जिन्न द्वारा प्रताड़ित हो रहे हैं, तो हमें इसे गंभीरता से लेना होगा। यह केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक ट्रेंडिंग विषय बन चुका है। मैं इसे और गहराई से देखना चाहती हूँ। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया। अगर आप कुछ ठोस जानकारी हासिल कर पाती हैं, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन खुद को सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण है। राधिका ने ट्विटर पर एक पोस्ट डाली, क्या आपको जिन्न के बारे में कोई अनुभव हुआ है? जिन्न हंटर खौफनाक रहस्य। उसके बाद वह प्रतिक्रियाओं का इंतजार करने लगी। लोग उसे जवाब देने लगे। कुछ ने अपनी व्यथा बताई, जबकि अन्य ने इसे केवल एक किस्से की तरह लिया। उस दिन एक और घटना घटी। इस बार एक युवक विशाल ने उस पर दावा किया कि जिन्न ने उसे घेर लिया था। वह अचानक मेरे सामने आया। उसने पुलिस रिपोर्ट में लिखा, मेरे सामने काला धुआं आया, सब कुछ धुंधला हो गया। उसके शब्दों में डर स्पष्ट था। राधिका ने एक ठानी हुई सोच विचार की। यदि उसने उस भयावह रात के दौरान अपने इंटरनल वेब पर जुल्म को नहीं लिखा होता, तो उसने शायद जिन्न के इतिहास पर अधिक ध्यान देने का विचार किया होता। इकाई जानकारी। जिन्न एक प्राचीन इस्लामिक धर्म की आत्माएं अक्सर साए, हवादार या फिर अदृश्य रूप में प्रकट होती हैं।
इनमें अलग अलग स्वरूप होते हैं जो कहानी और सांस्कृतिक विश्वास में भिन्न होते हैं। कभी कभी ये हमारे लिए दुश्मन बन जाते हैं। जिन्न अक्सर काले धुएं या साए की पहचान में मनुष्यों के मन में डर और भ्रम का प्रयोग करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिन्न संकट में घिरे लोगों को अधिक प्रभावित करते हैं। जिन्न का शिकार करने का एकमात्र उपाय उन्हें चुनौती देना और खुले तौर पर उस डर का सामना करना है। राधिका ने एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अजय गुप्ता से मिलने का निश्चय किया। वे एक ऐतिहासिक नहर के पार जा रहे थे। क्या आपके पास वक्त है? उसने पूछा। हमारे पास पहले से ही कई केस हैं और जिन्न से प्रभावित लोगों की अनेक खौफनाक कहानियां हैं, उन्होंने उत्तर दिया। अजय ने फिर याद दिलाया, 20 साल पहले यहाँ इसी तरह एक महिला का अपहरण हुआ था, लेकिन हम उस मामले को कभी सुलझा नहीं पाए। क्या वह जिन्न से जुड़ा था? राधिका ने सवाल किया। गुप्ता ने कहा, हमने ऐसा सोचा था लेकिन ठोस सबूत नहीं मिले। क्या आप उस महिला का नाम जानती हैं? राधिका ने उत्सुकता से पूछा। उसका नाम सविता था, अजय ने उत्तर दिया। कई लोग उसकी गुमशुदगी के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम कभी उसे खोज नहीं पाए। राधिका अब वाराणसी आ चुकी थी। उसने वहां के एक स्थानीय दृष्टा से संपर्क किया जो जिन्न की कहानी में विश्वास रखने वाले थे। जिन्न यहाँ के पुराने मंदिरों में प्रवास करते हैं। उसने कहा, यहाँ की लोक कथाओं में जिन्न का डर हमेशा बना है। दृष्टा ने कहा, प्रतिवर्ष यहाँ पर 2 नई तबेलेट्स बढ़ती हैं, जिन्हें नंदी भगवान का चमत्कार बताया जाता है। किसी ने उस जिन्न से सामना किया था और वह अब तक जीवित है। राधिका ने नजर दौड़ाई। क्या आप उन कहानियों के बारे में जान सकते हैं? उसने पूछा। दृष्टा ने सिर झुकाया। इन कहानियों में सच्चाई है, लेकिन इसे जानना खतरनाक हो सकता है। राधिका ने देखा कि दृष्टा के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। कुछ समय बाद उसने एक योजना बनाई। अगर यह सच है तो उसे खुद को परीक्षण में डालना होगा। वाराणसी, भारत, अगला दिन। उसने पुनः ऐतिहासिक वातावरण में लौटते हुए मंदिर के आसपास की जगहों का दौरा करने का निर्णय लिया। वह अब केवल रिपोर्टिंग नहीं करना चाहती थी, वो चाहती थी कि वह जिन्न का सामना करने का इरादा रखती थी। तब उसे एक पुरानी कहानी सुनने को मिली। पुराने समय में जिन्न को 3 इच्छाएं दी गई थीं, लेकिन उसने हमेशा अपनी इच्छाओं को वापस ले लिया और इस भूमि से विदा हो गया। उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, लेकिन एक शर्त थी, जिन्न की संतुष्टि के लिए एक खास व्यक्ति का बलिदान किया जाना चाहिए। जैसे ही उसने इस कहानी को सुना, एक अंधेरा साया अचानक उसके बगल से गुजरा। राधिका ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर वह चकमा देकर गायब हो गया। राधिका ने स्थानीय पुलिस थाने में एक नया मामला दर्ज किया। हमें कुछ करना होगा, एक महिला कांस्टेबल ने कहा। यहाँ पर लोग अजीब व्यवहार कर रहे हैं। क्या ये सब जिन्न का काम है? राधिका ने गंभीरता से कहा। पुलिस ने एक उपनिरीक्षक को तैनात किया। जब पुलिस ने जानकारी जुटाई तो उन्हें पता चला कि आदेश देने से पहले कई तस्वीरें खींची गई थीं। सबूत चुराने का कार्य भी किया गया था। राधिका ने कहा, क्या हम उसे पकड़ सकते हैं? उनका जवाब था, हम अदृश्य अपराध को पकड़ने में असमर्थ हैं। कांची, भारत, अगला दिन। कांची में एक पुरानी गुफा पर राधिका और एक स्थानीय मित्र पहुंचे। वह गुफा बेहद गहरी थी और उसका वातावरण डरावना था। यहाँ पर एक बार एक आदमी ने जिन्न से लड़ाई की थी। उसने अपने दोस्तों को बताया, उसकी आवाज में झिझक थी। गुफा के भीतर सभी ने एक गूंजती हुई आवाज सारी सुनाई दी, वापस जाओ, तुम इस स्थान के लिए तैयार नहीं हो। यह आवाज राधिका की आत्मा में गहरी उतर गई। यही गुफा एक दरवाजा खोलने वाली थी, जिसके पीछे अंधेरे रहस्य छुपे हुए थे। क्या तुम सच में यकीन करती हो कि तुम यह कर सकती हो? उसके मित्र ने चिंतित स्वर में पूछा, लेकिन राधिका ने साहस से भरे स्वर में कहा, मुझे पता करना होगा। अगर मैं डर जाऊंगी तो वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। राधिका ने देखा, सब कुछ अंधेरा हो गया। उसे अनजान स्थान पर ले जाया जा रहा था। उसने चिल्लाते हुए पूछा, मैं यहाँ क्यों हूँ? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अचानक वह एक जलती हुई आग के सामने खुद को पाया।
जिसमें एक काला साया उसे घेर रहा था। जिन्न, तुम यहाँ मेरा सामना करने आई हो? जिन्न ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारी सच्चाई उजागर करूंगा। तुमने जितना सोचा था उससे कहीं अधिक गहरा रहस्य तुम्हें बंधक बना सकता है। छोड़ो मुझे, उसने चिल्लाते हुए कहा। तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। जिन्न ने जवाब दिया, मैं तुमसे लड़ने आई हूँ। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम जानती नहीं, तुम्हारे खजाने को मैं छीन लूंगा। जिन्न ने चेतावनी दी। राधिका ने जो कुछ भी किया था वह अनजाने में किया था। उसने खुद को जिन्न से जुड़ने से रोकने का प्रयास किया, परंतु समय पर उसे समझ नहीं आया। उस रात उसने सब कुछ खो दिया। लोग उसके उद्भव को देख रहे थे, लेकिन किसी ने उसे पहचान नहीं पाया। तभी राधिका ने महसूस किया कि जिन्न ने उसे खेल में फंसा लिया था। तुम नाम और पहचान के बिना जीवित नहीं रह सकोगी, जिन्न ने कहा। इकाई, जानकारी। जिन्न से प्रभावित लोगों में अक्सर अजीब व्यवहार देखने को मिलता है। वे डर में जीते हैं और फैसले करने में असमर्थता का सामना करते हैं। राधिका की तरह, जो एक साधारण पत्रकार थी, लेकिन यह रहस्य उसे एक नए सफर पर ले जा रहा था। यदि आप भी किसी अजीब सी पहेली में हैं, तो खुद को संजीवनी की तरह उपयोग करने का प्रयास करें। अपने डर का सामना करें और आपको सब कुछ चाहिए होगा। पुलिस ने राधिका को खोजने के लिए एक तलाशी अभियान चलाया। लोग उसे पहचानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस अधिकारियों को कुछ भी नहीं मिला। राधिका सही हो सकती है, वो सिर्फ एक साधारण पत्रकार है, एक कांस्टेबल ने कहा। पर क्या वह जिन्न से बच सकी? दूसरे का सवाल था। वे सभी संभावित जगहों पर गए, लेकिन हर जगह बस खामोशी ही मिली। आखिरकार खबर आई। ग्रामीणों ने कहा कि उन्होंने एक गूंगी महिला को देखा है। उसकी आंखें डरी हुई थीं और उसने किसी से बात करने का प्रयास नहीं किया। क्या यह राधिका हो सकती है? राधिका के हर एक साथी ने नकारात्मक रूप से उत्तर दिया। इकाई, जानकारी। जब भी जिन्न मानव समाज में प्रकट होते हैं, तो वहां के लोगों के दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकते हैं। ये मनोरंजन, जीवन की साधारणताएं और मनोवैज्ञानिक आघात का कारण बन सकते हैं। राधिका की कहानी का अंत एक खुला प्रश्न बन गया। क्या वह कभी वापस आएगी? क्या किस्मत उसके साथ होगी? जब तक आपकी इंद्रियां आपको इशारा नहीं करती, तब तक सतर्क रहें। जिन्न आपके आसपास हो सकते हैं। आखिरकार राधिका की कहानी समाप्त नहीं हुई। यह बस एक नई शुरुआत थी। उसकी अनुभवों ने लोगों के मन में एक चेतावनी का भाव जगा दिया। जिन्न की सच्चाई जानना अब अनिवार्य था, किंतु यह सिर्फ अंत नहीं था। राधिका का भयानक सफर अभी जारी था, क्योंकि जिन्न ने उसका एक अंश अपने पास रख लिया था। यह अंश अब उसकी पहचान के साथ ज्यों ही जुड़ गया। उसे पता चला कि जिन्न ने उसके साथ एक दीर्घकालिक साजिश तैयार की थी। एक रात जब वह चिंतन कर रही थी, तभी उसे अपने भीतर से एक आवाज को सुनाई दी। तुमने मुझे पहचान लिया है। तुम्हें यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। राधिका की आंखें फैल गईं। यह जिन्न का स्वर था, जो अब उसके साथ था। उसने सोचा, क्या मैं उसी के काबू में हूँ? क्या मैं कभी इस काले साए से मुक्त हो पाऊंगी? गुस्ताखी, गुप्त ज्ञान और शक्तियों के साथ जिन्न का आक्रमण अब राधिका पर बढ़ता गया। उसे अपने डर को मात देकर इस समस्या का समाधान खोजना होगा। उसे यह समझ में आ गया कि यह केवल उसके अस्तित्व की लड़ाई नहीं थी, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक चेतावनी भी थी। अपने भीतर के डर और जिन्न के प्रभाव को खत्म करने के लिए राधिका ने एक नई योजना बनाई। उसने जिन्न का सामना करने का संकल्प लिया, लेकिन उसे अपनी मानसिक शक्ति और साहस को एकत्र करने की जरूरत थी। क्या वह अपने भविष्य के साथ समझौता कर पाएगी? क्या वह जिन्न की मेहरबानी की पड़ी परत को छेड़ सकेगी? जैसे जैसे राधिका ने अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया, उसने इस रहस्य को स्पष्ट किया कि जिन्न केवल पुरानी किंवदंतियों या अदृश्य शत्रु नहीं थे, बल्कि वे मानवता के अस्तित्व के प्रति एक चेतावनी थे। राधिका ने यह साबित करने का संकल्प लिया कि वह न केवल एक पत्रकार थी, बल्कि वह एक साहसी योद्धा भी थी,
जो अपने डर का सामना करने के लिए तैयार थी। इस खौफनाक रहस्य ने उसे एक नई पहचान दी, एक ऐसा सफर जो न केवल व्यक्तिगत बल्कि वैश्विक था। जिन्न की सच्चाई को समझना न केवल राधिका के लिए बल्कि उस समाज के लिए भी आवश्यक था जिसमें वह रहती थी। क्या वह अपने रोमांचक सफर में सफल होगी? क्या वह जिन्न के रहस्यों का सामना कर सकेगी? केवल समय ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ थी, जिन्न का डर अब केवल एक कहानी नहीं रह गया था, यह एक वास्तविकता बन चुका था।